कंद सच्चिदानंद भगवान की ओ भद्रं वातः मनः वाचिं ओम शांति शांति शांति। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्याय सर्वं कृतवे क्रियात्मने वैराग्य भक्तात्मनजात्म भावितं ज्ञानाय विद्याय गुरवे नमो नमः। ज्ञानाय विद्याय गुरवे नमो नमः। बोलिए मेरे सतगुरु भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। संत जनों, समागत भद्र पुरुषों, माता और बहनों, बच्चों, सबको गुरु घर की ओर से प्यार भरा आशीर्वाद। गुरु महाराज आपका मानव जीवन सफल करें, अपनी भक्ति प्रदान करें। हमारे बीच में संत राधा चरण दास जी आए और ये कहने लगे, महाराज सहज समाधि क्या होती है? भजन गाते हैं संतों, सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। सहज समाधि क्या चीज है भाई? तो समाधि ही है, चाहे वो सविकल्प हो, निर्विकल्प हो, निर्बीज समाधि हो। और समाधि मुख्य अर्थ तो उसका उत्पत्ति जो है समाधि शब्द की समबुद्धि, बुद्धि का समधि माने बुद्धि, उस सम अवस्था को अधिलौकिक में, अधिभौतिक में, अधिदैविक में, तीनों पदों में सम अवस्था में रहे। न उस पर अधिदैविक का प्रभाव पड़े, न अधिभौतिक का, न आध्यात्मिक जगत के विभिन्न विचारधाराओं का। तो वो समाधि बुद्धि को प्राप्त हो जाती है। जैसे हम रिश्ते में कहते नहीं, ये हमारा संबंधी है या हमारा संबंधी है, तो सम आगे धी शब्द है, उसकी संधि हो जाने पर समधि हो गया, यानी सम बुद्धि सम विचार। तेरे मेरे विचार मिल गए तो हमने अपने अपने छोरा छोरी का ब्याह कर दिया तो समधि हो गए, समान विचारधारा आ गई, दोनों परिवारों में संबंधी हो गए। ये समाधि है। तो इसमें भी जो त्रैताप है, त्रैबंध है, इनसे मुक्ति मिल जाए, इनसे ऊपर उठ जाए तो उत्तम सहज अवस्था है। पाठ पूजाश्च मध्यमा, उत्तम क्या है? सहज अवस्था है, और पाठ पूजा मध्यम अवस्था है, और बहिर्पूजा तो बहुत ही अधम स्थूल है। सहज अवस्था ऐसी होती है जैसा नवोढ़ा धेनुवत। नई गऊ ने बच्चा दिया है, गऊ को ले गए जंगल में चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए नदी पर ले गए, लेकिन वो न तो तृण चुगती है, न पानी पीती है, हर वक्त हुंकार मारती है। अपने बच्चे का ख्याल मन में बना रहता है, बड़ी तड़पती है। सारा दिन लाठी के बल पर उसको ग्वाला जंगल में रोके रखता है, भूखी प्यासी शाम को दौड़ आती है गांव में। जहां दूर से अपने बछड़े पर नजर पड़ती है, वहां अपने आप ही उसका दूध स्रवित होने लग जाता है। भाववत्स पुन पाहि पिनाहि। तो उस धेनु को एक सहज अवस्था उस बछड़े के प्रति आ गई है कि वो किसी भी हालत में जंगल में बाहर है, भूखी है, प्यासी है, कोई ताप उसको नहीं सता रहा है, केवल उसको एक लगन लग गई है, बिना प्रयत्न के लग गई है, बिना किसी के सिखाने से लगी है। कोई आस पड़ोस की गौओं को देख करके सीखा नहीं उसने वो प्रेम करना, किसी ने उसको सिखाया नहीं वो पाठ।
एक स्वाभाविक गुण उसके अंदर वो आ गया है। ऐसे ही भक्त जो होते हैं, साधक जो होते हैं, संत जो होते हैं, ये उनका मार्ग है भाई। तो इसमें दो प्रकार की सहज समाधि होती है, एक बहिर और एक आभ्यंतर। तो आभ्यंतर जो है प्रत्यक्ष अंतःकरण रहित जो अवस्था है वो सहज समाधि है। जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन तीनों का निर्विशेष हो जाना, बिल्कुल इनकी विशेष अवस्था कुछ न रहे, ये न व्यापे। और बहिर ऐसा है दर्शनम, दृश्य देखता हुआ भी और नहीं देख रहा है, सुनता हुआ भी नहीं सुन रहा है, खाता हुआ भी नहीं खा रहा है, तपता हुआ भी नहीं तप रहा है। सर्दी बहुत है लेकिन नहीं है सर्दी, भूख बहुत है शरीर को लेकिन उसको नहीं है भूख, वो तृप्ति में है? तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि जो तन मात्राएं बहिर जगत में होती हैं वो हो रही हैं, लेकिन उनसे वो निर्लेप है और जागृत जगत में है। तो यह भी सहज अवस्था है, सहज समाधि है। यहां पर गुरुमुखों के लिए जो करणीय है वो तो अगर जो सहज समाधि है वो है, तो उसका मुख्य जो आधारशिला उसकी है, फाउंडेशन जो है वो सतोगुणी नर नारी के लिए है, जितेंद्रिय और संयम के लिए है, दया करुणा जिसके हृदय में है, भगवत प्रेम जिसके हृदय में, उसके लिए है। और जिसके अंदर प्रबल मुमुक्षुता है, तड़प है संसार से छूटने की जिसके मन में। अभी तो संसार आपको मीठा लगता है, क्यों छोड़ने लगे आप? आजकल आपको धूप सेकने को मिले तो आपको तो धूप प्यारी लग रही है, आप काहे छोड़ेंगे उसको? लेकिन जेठ में बैठ जाओ उस धूप में, तब देखो। आजकल छाया में कोई बैठना नहीं चाहता, सामने कोई एक आदमी खड़ा होकर आ जा धूप छोड़ दे और छाया का तिरस्कार कर रहे हैं हम। लेकिन जब जेठ की चिलचिलाती धूप हमसे सहनीय होगी तब हम छाया ढूंढेंगे। तो अभी तो आप जगत के ताप को ही प्यार मान रहे हैं, जगत के ताप को ही ऐश्वर्य मान रहे हैं, जगत के दुखों को ही आपको मीठा लग रहे हैं, वो ममत्व मोह बस अच्छा लग रहे हैं वो। लेकिन जब जगत आपको वास्तविकता ज्ञान होगा जगत का, और इस जगत से आपके चित्त में प्रबल मुमुक्षुता पैदा हो जाए, तड़प पैदा हो जाए इसको छोड़ने की, तब वृत्ति अंतर्मुख होगी। जब तक वो बाहर है, उसको बाहर की चीजें भली लगती हैं, तब तक वो काहे छोड़ने लगा? गुरु महाराज जी कहते थे, गुड़ से भी सुस्वादी और सुमधुर वस्तु कभी मिलेगी आपको, तब गुड़ छोड़ सकेंगे आप। जब तक आपको गुड़ की मिठास का मोह है तब तक काहे छोड़ने लगे आप? गुड़ से उत्तम वस्तु कोई मिले तो शायद गुड़ छूट जाए। तो संसार जो सुखद स्वरूप मान रहे हैं, इससे भी उत्तम सुख कोई मिले आपको तो शायद संसार से आपकी चित्तवृत्ति उखड़ जाए। बुल्ले शाह के जो गुरु थे वो कहते हैं, बुलिया रबदा की पौना इत्थों पुटना तो इत्थे लौना। वो धान के क्यारे में से बीज उखाड़ उखाड़ करके खुले खेत में रोप रहे थे गुरु। तो बुल्ले जी वहीं पहुंच गए, बोलने लगे मुझे कुछ ज्ञान कराओ। धान रोप रहे थे, कीचड़ में संधे हुए थे खेत में गुरु महाराज। तो कहने लगे, वे बुल्लिया रब दा की पौना इत्थे पुटना ते इत्थे लौना। रब का क्या मिलना, जैसे एक क्यारी बीज में उखाड़ रहा हूं और खेत में लगा रहा हूं, ऐसी तरह बेटा चित्तवृत्ति संसार की क्यारे से उखाड़ लो
और राम नाम के खेत में लगा दो, भगवत प्रेम में लगा दो, जैसा ये पौधा उखाड़ा है। चित्त वृत्ति का पहले जगत से उपराम होना आवश्यक है, तभी सहज समाधि हो सकती है। सतोगुणी जीवन है, संयम जीवन है और वैराग्य है चित्त में, तो उसको सहज समाधि दोनों प्रकार के सिद्ध हो सकते हैं, बाहर के अभ्यंतर के दोनों ही। लेकिन जो प्रयत्न पूर्वक किया जा सकता है वो आभ्यंतर समाधि है, अंदर। इसमें जैसे आपको अनेकों बार सत्संग में समझाया है कि तुम्हारे अंदर जो सुरती है, चित्तवृत्ति जिसको बोलते हैं, वो अधोगामी है। जन्म के टाइम वो नाभि से जुड़ी हुई होती है, जो कि तमोगुण और रजोगुण मिश्रित देश है। और को थोड़ा चढ़ जाए तो रजोगुण प्रधान अवस्था आ जाती है, और नाभि से नीचे को चले जाएगी तमोगुण प्रधान अवस्था हो जाती है। तामसा अधो गच्छन्ति, तमोगुण वृत्ति अधो जाती है। आप बच्चे थे, आपको शुभ अशुभ की पहचान नहीं थी, शुद्ध अशुद्ध की पहचान नहीं थी, भक्षा भक्ष की पहचान नहीं थी, भले बुरे पाप पुण्य की कोई पहचान नहीं थी, धर्माधर्म की पहचान नहीं थी। तो वहां तक तो आपका जीवन क्षम्य है। लेकिन जहां आप अपना पराया समझने लगे हैं, जहां दुख सुख को पहचानने लगे हैं, धर्माधर्म को पहचानने लगे हैं, पाप पुण्य को पहचानने लगे हैं, स्वार्थपरता को पहचानने लगे हैं आप, वहां अगर आप किसी गुण विशेष में आबद्ध होकर के कुछ क्रिया करते हैं तो निश्चय ही आप वहां पर उस कर्म के फल के भोक्ता के रूप में बंधन में आ गए। कर्म विपाक मिल जाने पर आप उसको छोड़ नहीं सकते। कर्म का फल जो है उसकी प्राप्ति जब आ जाती है जीवन में तो उसका त्याग नहीं हो सकता, वो भोग के ही कटता है। लेकिन जो संचित जमा है वो कट जाता है, वो जल जाता है, उसका नष्ट किया जा सकता है। सहज समाधि के द्वारा निर्बीज हुआ जा सकता है कि आगे आपका जन्म मृत्यु न हो। यह निश्चय है, नाभि योग का केंद्र है, हृदय भक्ति का केंद्र है, त्रिकुटी ये ज्ञान का केंद्र है। ज्ञान में सहज समाधि चाहिए तो त्रिकुटी से शुरू करेंगे आगे बढ़ना। प्रेम से सहज समाधि भक्ति से भी होती है। मीरा को आभ्यंतर वही समाधि प्राप्त है। कृष्ण में सम है बुद्धि, सर्प भी कृष्ण रूप, विष का प्याला भी कृष्ण रूप, कांकर पाथर ठीकरी भई आरसी मोई, जगत के कंकड़ पत्थर, काठ का टुकड़ा, घड़े का टुकड़ा सभी में दर्पण बन गया, सभी में गोविंद की छवि नजर आ रही है बाहर भीतर। तुलसीदास जी भी ऐसे ही हैं। सिया राम में सब जग जानी, सारा संसार सीताराम ही रूप दिखाई दे रहा है। वैदिक साहित्य में भी इदम सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस सूत्र से यह सिद्ध हो गया कि समस्त जो कुछ वे ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। गुरु नानक देव जी की वाणी भी इसी सिद्धांत को सिद्ध करती है, जलथल मैयल तू ही समाया। और उपनिषद भी कहते हैं रणो रणीयान महतो महीयान, ईसावास मिदंग सर्वम यत् किंचिन जगतान जगत। सबका निचोड़ एक ही है, और वो इस निचोड़ का, इस वाक्य का शुद्ध ज्ञान दर्शन उसको होगा जिसको सहज समाधि प्राप्त है, चाहे वो भक्ति के द्वारा प्राप्त है, ज्ञान के द्वारा प्राप्त है, चाहे योग के द्वारा प्राप्त है।
योग कई प्रकार से हैं। प्रेमा भक्ति योग है, विषाद योग है, राजयोग है, नाद बिंदु योग है, हठ योग है। बहुत सारे योगों की शाखाएं उपशाखाएं हैं। उनमें मुख्यतः योग की दो धाराएं हैं। युज धातु से योग बनता है, जैसा दो का मेल हो जाना, दो चीजों का जोड़ होना। लेकिन जोड़ वही होता है जहां गुण संबंध सामान्य हो। जैसे सोने में सोने का जोड़ बड़ी जल्दी लगेगा, लोहे में लोहे का टांका बड़ी जल्दी लगेगा, पीतल में पीतल जल्दी मिल जाएगा, पानी में पानी जल्दी मिल जाएगा, तेल में तेल जल्दी मिल जाएगा। तेल में पानी मिलाना हो तो बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, हैं? दूध में पानी बड़ी जल्दी मिलाया जा सकता है, रोज मिलता है, तो हम तुम पीते ही हैं, पीते हो ना? हाँ, तो फिर वो चीज, क्योंकि गुण सम है, जो द्रव्यत्व उसमें है, जल में उसके द्रव्यत्व के घनत्व में और पानी के द्रव्यत्व के घनत्व में समानतः गुण एक जैसा है, तो वो मिल जाते हैं। लेकिन तेल को पानी में मिलाना बहुत मुश्किल है, घी को पानी में मिलाना बहुत मुश्किल है, वो अलग ही रह जाता है। तो सतोगुणी बनना, मुमुक्षुता पैदा होना अपने अंदर, ये हमको जिससे हम मिलना चाहते हैं उसके समान गुणों को उजागर करता है, और ताम में और आप में कोई भेद नहीं रह जाता। इसलिए जल्दी से योग सिद्ध हो जाता है, जुड़ जाते हैं आप। वैसे योग होता नहीं है संसार में। भगवान को मिलने का 4 वेद 6 शास्त्रों में कोई उपाय नहीं है, डायरेक्ट कोई साधन नहीं है। न गीता में, न रामायण में, न उपनिषद में, न वेद में, न योग संहिताओं में, न यज्ञ संहिताओं में, न धर्म सूत्रों में, न बाइबल में, न कुरान में, कहीं भी डायरेक्ट ईश्वर से मिलने का कोई साधन नहीं है। साधन है, जितने भी कहे गए हैं वो अंतःकरण के शोधन के लिए कहे गए हैं। बुद्धि का शोधन, चित्त का शोधन, मन का शोधन, क्रियाओं का शोधन, आहार व्यवहार का शोधन। इस जगत में जो जीवन जीना है वो सतोगुण प्रधान अवस्था में पवित्रता पूर्वक, दया और प्रेम के पवित्रता के राज्य में जीना, उसके लिए वो शास्त्र है। भगवान को मिलने के लिए किसी शास्त्र में कुछ नहीं है, क्योंकि योग किससे करोगे तुम? एक जगह तो तुम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव, और अंश भी कैसी है? प्रतिबिंब मात्र है, टूट के अंश हो जाना अलग, वैसा नहीं है। एक समुद्र है अंशी, और उसमें से एक लोटा पानी भर के ले आओ, अलग कर दो तो वो अंशी हुआ। दोनों के, लोटे के पानी के, समुद्र पानी के सामान्यतः सब एक जैसे गुण हैं। राशि में वो विशेष है और ये छोटा है, लोटा है, क्षुद्र है। परंतु ये तो उससे कुछ अलग हुआ। चैतन्य आत्मा वो भगवान से उसे कभी अलग नहीं होता। समझाने के लिए, दृष्टांत के लिए उसको का अंश कह देते हैं जीव को, लेकिन है ऐसा नहीं जैसा कह देते हैं। अगर ऐसा मान ले हम कि अलग है, तब तो अनंत आत्माएं अलग अलग भिन्न भिन्न रूप हो जाएंगे, तो ब्रह्म अखंड न रहा, अद्वैत न रहा, फिर तो अरबों खरबों ब्रह्म हो गए, अनगिनत हो गए। तो वो चैतन्य प्रकाश केवल आपके अंतःकरण में पड़ रहा है उसका, जिसको आत्मा कहते हैं आप, या प्राण जिसको कहते हो। और अंतःकरण में विशिष्ट रूप में है वो, और कुल ब्रह्मांड में सामान्य रूप में है।
ज्ञानाधिकरण आत्मा तच्च द्विविधम परमात्मा चेत जीवात्मा। जो है ज्ञान के द्वारा जिसको समझा जा सके वो आत्म तत्व है, उस ब्रह्मांड में वो महाप्राण परमात्मा के रूप में है और तेरे शरीर में भिन्न सा दिखता है वो आत्मा के रूप में, ऐसे अक्षपाद गौतम मुनि ने कहा। वो कह रहे हैं कि यह जो सामान्य और विशेष है, इस अवस्था को प्राप्त होने पर सामान्य तो अक्रिय रूप है, इसलिए सब जगह व्याप्त ब्रह्म जो है तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता। तुम कितने भक्त हो, कितने धर्मात्मा हो, कितने दानी हो, वो सर्वव्यापी ब्रह्म नहीं बताएगा कि आगे तुझे लूटने वाला बैठा हुआ है। लेकिन आप में से किसी भक्त ने, किसी नारी ने अपने अंतःकरण में विशिष्ट रूप में उसकी प्राप्ति कर ली है, तो आप बता सकते हैं, आप कह देंगे भाई इस रास्ते मत जाइयो, ठीक नहीं तेरे लिए, कोई उपद्रव होने वाला है। हजारों दृष्टांत ऐसे होते हैं। साधु लोग कहते हैं, ज्योतिष लोग कहते हैं, विप्र लोग बता देते हैं, आगाह कर देते हैं ऐसा होने वाला है, आगे ये होगा। तो अंतःकरण की विशिष्टता का फल है विशिष्ट चैतन्य। जैसे लकड़ी और पत्थर सामान्यतः सब जगह अग्नि है, लेकिन लोहे में अग्नि होते भी लोहा हमको जला नहीं सकता। ऐसी के दो टुकड़ों का घर्षण करो और अग्नि उत्पन्न कर लो, विशिष्ट रूप में पैदा कर लो, तो अग्नि प्रकाश भी कर लेगी, जला भी देगी। इस तरह प्राण छेद वसे सर्वे त्रिविधीयत कल्पये, तीनों लोकों में जो कुछ भी है वो सब प्राण के अधीन है। लेकिन आज तक आपने प्राण का दर्शन तो किया नहीं कि वो काला है कि गोरा है, ठंडा है कि गर्म है, मीठा है कि खट्टा है, देखा तो है नहीं किसी ने, क्योंकि वो देखने की चीज नहीं है। और तुम्हारे अंदर क्रिया प्रतिक्रिया जो घट रही है, तुम जिसकी साक्षी में दुख सुख सर्दी गर्मी भूख प्यास का अनुभव कर रहे हो, वही वो प्रकाश है, चैतन्य का प्रकाश। चैतन्य जैसे जाप रहा है, व्याप रहा है सबको, वो चैतन्य विचार के द्वारा भी समादिष्ट हो सकता है। और योग की जो दो धाराएं हैं, एक प्राणंजय एक मनोजय। मनोजय जो सिद्धि है वो तो होती है अष्टांग योग के अंदर आती है, और प्राणंजय जो योग मार्ग है वो नाद बिंदु योग सहज समाधि की ओर एक अलग शाखा है। वो साधन आप नहा के भी कर सकते हैं, बिना नहाए भी कर सकते हैं, खा के भी कर सकते हैं, बिना खाए भी कर सकते हैं, दोपहर सुबह शाम रात दिन कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। शुद्ध अवस्था अशुद्ध अवस्था शौच अशौच किसी भी अवस्था में वो प्राणंजय का अभ्यास कर सकते हैं आप, बंधन मुक्त है वो। जैसे भगवान स्वतंत्र हैं, ऐसी उनकी भक्ति भी स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सतसंग न पावहि प्राणी। अपने आप में परम स्वतंत्र है, किसी लोक मर्यादा का, कोई नीति रीति का, कोई कानून का, कोई खानदानी रीतियों का, कोई जाति आदि का बंधन उसमें बिल्कुल नहीं है। देश काल पात्र का कोई बंधन नहीं है भक्ति में। ऐसे ही ज्ञान है, ऐसे ही योग की चित्त क्रिया, कोई बंधन नहीं इन तीनों मार्गों में। इनकी शुरुआत है नाभि से शुरू, हृदय से प्रेम शुरू होता है, त्रिकुटी से ज्ञान शुरू करते हैं। अब करते हो तीनों मार्गों से आप सहज समाधि में जा सकोगे, लेकिन अंतर जो समाधि है उसका नाद और बिंदु, इन दो साधनों का अवलंबन किया जाता है। बिंदु कहिए वो ज्योति रूप दर्शन का,
नाद कहिए शब्द का। आप अशरफुल मखलूकात हैं, 84 लाख योनियों के बादशाह हैं। आप चाहो तो क्षण में ये सारा सफर तय कर सकते हो अगर बात समझ गए तो। और केवल सुनने के शौकीन हो तो लाखों वर्ष तक सुनते रहो, उद्धार होने वाला नहीं। उद्धार तो तब है जब सुन करके मनन किया जाए और उस पर चला जाए। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोल दयाल परमहंस महाराज की, नंगली निवासी भगवान की, नंगल बिहारी लाल की, परमपुरी सरकार की, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की, सनातन धर्म की, शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।